पार्चुरेशन प्रोसेस में ईस्ट्रोजन साउंड्स क्रेजी, राइट? तो जो लोग एनसीईआरटी सुपरफिशियली पढ़ते हैं उनको ये डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल पाते हैं और वो नीट में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी की समरी पढ़ते हो तो वहां पे 3 हॉर्मोन्स मेंशन हैं जो पार्चुरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में सबने सुना हुआ है कि वो पार्चुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोर्टिसोल एंड ईस्ट्रोजन्स। तो अगर आप ये एनसीईआरटी की समरी का स्क्रीनशॉट देखते हो तो मैंने लास्ट लाइंस में देखोगे तो मैंने अंडरलाइन किए हैं स्पेशली दिस हार्मोन्स कोर्टिसोल्स, ईस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन। तो आज के सेशन में डिस्कस करते हैं कि कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन किस तरीके से पार्चुरेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाते हैं। तो ये समझने के लिए अपने को थोड़ा बिगिनिंग से देखना पड़ेगा कि जैसे ही जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो प्लेसेंटा से सीआरएच करके एक हार्मोन होता है जिसका फुल नेम होता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो, मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में कोर्टिसोल हाई होता है, वो एक अलग फैक्टर है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हार्मोन दैट इज सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये मदर की बॉडी पे एक्ट नहीं करके ये प्राइमरीली अगर देखेंगे तो एक्ट करता है फीटस के एड्रिनल ग्लैंड पर और वहां से रिलीज करवाता है एक हार्मोन कोर्टिसोल। तो फीटस की बॉडी से जब कोर्टिसोल रिलीज होगा तो उसको अपन बोलेंगे बेटा फीटल कोर्टिसोल। सो बिगिनिंग से देखना, प्लेसेंटा एक टोन है ना, रिलीज करती है सीआरएच और वो सीआरएच एक्ट करता है फीटल एड्रिनल ग्लैंड पे और फीटल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है फीटल कोर्टिसोल। अब ये फीटस की बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल रिलीज होता है वो फीटस की बॉडी में कोज करवाता है एक्सेसिव मूवमेंट्स, एक काइंड ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो वो एक्सेसिवली मूव करने लगता है। साथ ही साथ ये जो फीटल कोर्टिसोल होता है वो प्लेसेंटा के ऊपर भी अपना इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन्स के लेवल को हाई अमाउंट में रिलीज कर रही होती है, बट पार्चुरेशन प्रोसेस के टाइम में प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ा देती है सरप्राइजिंगली। तो पार्चुरेशन प्रोसेस में कोर्टिसोल जो इन्वॉल्व होता है वो फीटस का कोर्टिसोल होता है और फीटस का कोर्टिसोल के 2 फंक्शन है। पहला तो वो फीटस की बॉडी के अंदर मूवमेंट को एक्सेसिवली बढ़ा देगा, दूसरा वो प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा। अब उसके इन्फ्लुएंस में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन्स का सीक्रेशन डिक्रीज कर देगी और ईस्ट्रोजन्स का सीक्रेशन क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब ये इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट सिंथेसिस है ना मायोमेट्रियम के आसपास बढ़ जाता है और मायोमेट्रियम की सेंसिटिविटी भी एनहेंस हो जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लेकर। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, फीटल कोर्टिसोल इज एक्टिंग ऑन फीटस बॉडी और ताकि उनमें एक्सेसिव मूवमेंट हो, साथ ही साथ में फीटल कोर्टिसोल की वजह से ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ने लगा है और ये जो इंक्रीज ईस्ट्रोजन होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ाते हैं। इसकी वजह से मदर का यूट्रस में मायोमेट्रियम लेयर में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन नहीं। प्लीज ध्यान देना कौन से कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है, इनिशियली माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इन्हीं को बोला जाता है ब्रिक्सटन हिक्स रिफ्लेक्स। ये नहीं भी ध्यान रहे चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में वो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर बिगिन करवा रहे हैं। तो अगर आप पार्चुरेशन का एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बोला गया है कि पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें फीटस और मदर दोनों का बॉडी इन्वॉल्व है। तो मदर की बॉडी के हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में सबको आइडिया है, बट फीटस का कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है आई होप आपको अभी तक थोड़ा आइडिया लग गया है। अब जैसे ही यूट्रस की मायोमेट्रियम में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होते हैं तो नाउ ये मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम लोग ब्रिक्सटन हिक्स रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, इसकी वजह से मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो फिर से मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और उनमें इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन बढ़ता जाएगा। तो यूट्रस में तो होगा इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और साथ ही साथ में रिलैक्सिन अगर वर्क कर रहा होगा तो सर्विक्स का डायलेशन होगा, सर्विक्स रिलैक्स होगा, यूट्रस की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बर्थ प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाएगा और इस तरीके से पार्चुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।